पिक्चर कीजिए इसको, जब आपको किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं और अचानक से आपको इंग्लिश में कुछ बोलना पड़ रहा है, आपके मन में एक हलचल सी मच जाती है। अब जैसे अचानक से किसी ने आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया हो और माइक थमा दिया गया हो। अब आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश तो करते हैं, बट वर्ड्स जस्ट डोंट कम आउट राइट। नाउ क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का करेंगे परमानेंट सॉल्यूशन। इसमें आप सीखोगे बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एट व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, practicing your vocabulary, practicing pronunciation, enhancing listening skill, and 5 and last is engaging in conversation। चलिए बात करते हैं बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश की। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस के बिना आप कितना भी अच्छा बोलें, प्रभावशाली नहीं लगता। इमेजिन आप किसी स्टेज पे हैं और आपको सबकी नज़रों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप नर्वस हैं तो आपकी स्पीच कभी इम्पैक्टफुल नहीं होगी। सो हाउ डू यू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस? सिंपल, प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर। जैसे दैट माइट साउंड फनी बट ट्रस्ट मी इट रियली वर्क्स। जैसे आप मिरर के सामने डेली प्रैक्टिस करते हैं तो वैसे वैसे आपका डर कम होता जाता है। एक और तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक का, जिसमें आप खुद से कहें आई कैन डू इट इन स्मॉल फ्रेजेस। तो ये आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट दोस्तों। दूसरा पॉइंट है एक्सपैंडिंग योर वोकैबुलरी। अब इसे कैसे बढ़ाएं? वर्ड मीनिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जानें? क्योंकि वर्ड मीनिंग के कॉम्बिनेशन से ही तो हम स्पीचेस बनाते हैं। वर्ड मीनिंग्स और उसका सिंटैक्स दोनों को मिला के ही तो हम सेंटेंसेस का क्रिएशन करते हैं। तो वर्ड मीनिंग के लिए वोकैबुलरी एक ऐसा टूल है जो आपके इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। हर दिन 5 नए वोकैबुलरी सीखने की प्रैक्टिस करें और उसे सेंटेंसेस में यूज़ भी करें। इससे आपकी वोकैबुलरी नेचुरली एक्सपैंड होगी। एग्जाम्पल के लिए आप एक नया वर्ड एक्सलेंस, फैंटाबुलस, ऐसे वर्ड्स को आप हर दिन सीखिए। अब उसे डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए। अगर प्रैक्टिकली नहीं यूज़ हो पा रहा है, किसी के सामने नहीं बोल पा रहे हो, एटलीस्ट इन योर माइंड इसे बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। अब आप मोबाइल एप्लीकेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं जो वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए बने हुए होते हैं। वर्ड गेम्स लाइक स्क्रैबल आपको वर्ड बैंक को एक्सपैंड करने में मदद करते हैं। ऐसे गेम खेलते खेलते आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तीसरी चीज़ जो आप अभी सीखने वाले हैं वो है प्रैक्टिसिंग प्रोनाउंसिएशन। वो ये है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत हेल्प करता है आपके स्पीच को क्लियरली बोलने में। अब अगर आप वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं करते हैं तो आप जितना भी अच्छा बोलें उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। फोनेटिक्स हेल्प करते हैं आपके हर वर्ड और साउंड को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कंफर्टेबल और अपने ये सब वर्ड्स सुने होंगे जो आपके प्रोनाउंसिएशन को बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है। अब ये समझिए कि नेटिव स्पीकर्स की प्रोनाउंसिएशन मिमिक करना भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। उसके वीडियोज़ को देखिए और उसे जस्ट कॉपी कीजिए। इससे ना कि सिर्फ आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी बल्कि आपका एक्सेंट भी रिफाइन होगा। अब बात करते हैं एनहांसिंग लिसनिंग स्किल की। अब इसके लिए क्या करना है? लिसनिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स, जो सबसे अच्छा मीडियम है मेरे अकॉर्डिंग। अब आपको डिफरेंट एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानकारी देगा, हर टाइप के। अब अगर आपको ब्रिटिश एक्सेंट समझना है तो ब्रिटिश पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको अमेरिकन एक्सेंट समझना है तो अमेरिकन पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों स्किल्स को इंप्रूव करता है। अगर आप इंटरेक्टिव लिसनिंग एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं, जैसे किसी ऑडियो को सुन के उसके नोट्स बनाना और उस पर डिस्कशन करना, ये भी बहुत बड़ा इंपैक्ट बनाएगा आपके लैंग्वेज को ठीक करने में। इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगी और बेटर लिसनर भी आप बन पाएंगे। 5वां पॉइंट जो कि लास्ट है हमारा, एंगेजिंग इन कॉन्वर्सेशन। वो कैसे करें? लास्टली, प्रैक्टिस इज द की। कोई भी स्किल प्रैक्टिस के बिना तो इंप्रूव होती नहीं है। इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग क्लब ज्वाइन करें, जहां भी आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। इससे ना आपकी स्पोकन इंग्लिश मजबूत होगी बल्कि अपने फ्रेंड्स भी बना पाएंगे। अब जानते हैं कि इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने की आपको हैबिट भी डालनी चाहिए। इट माइट फील ऑकवर्ड एट फर्स्ट, पर धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी बढ़ती चली जाएगी और डेली कॉन्वर्सेशंस आपके स्पोकन इंग्लिश को नेचुरली इंप्रूव कर देंगे। मास्टरिंग स्पोकन इंग्लिश कोई ओवरनाइट प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस और इन स्ट्रैटेजीज को अपनाइए तो आप डेफिनेटली एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड सून you'll be speaking English like a pro. Thank you so much. Wish you good day.